दोस्तों, हम सब ने यह तो सुना ही है कि हमारे गुरुकुल बहुत एडवांस लेवल के हुआ करते थे। मगर दोस्तों, क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आता कि प्राचीन समय में उन गुरुकुलों में क्या क्या पढ़ाया जाता होगा? दोस्तों, प्राचीन समय में अपने देश भारतवर्ष में अनेकों गुरुकुल थे जहां पर बहुत ही एडवांस शिक्षा दी जाती थी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि गुरुकुल में आखिर क्या क्या पढ़ाया जाता था उस समय। इसे सुनकर आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि आप किस महान धरती पर जन्मे हैं, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है। दोस्तों, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था अग्नि विद्या, मेटलर्जी जिसे बोलते हैं, वायु विद्या, फ्लाइट के बारे में, जल विद्या, नेविगेशन के बारे में समझाया जाता था, अंतरिक्ष विद्या, स्पेस साइंस के बारे में पढ़ाया जाता था, पृथ्वी विद्या, एनवायरनमेंट के बारे में था, सूर्य विद्या, सोलर स्टडी के बारे में था, चंद्र व लोक विद्या, लूनार स्टडी थी, मेघ विद्या, वेदर फोरकास्ट के बारे में था, पदार्थ विद्युत विद्या, बैटरी के बारे में थी, सौर ऊर्जा विद्या, सोलर एनर्जी के बारे में थी, 11 दिन रात्रि विद्या, डे नाइट स्टडी थी, सृष्टि विद्या, स्पेस रिसर्च था, खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी के बारे में था, भूगोल विद्या, ज्योग्राफी के बारे में था, काल विद्या, टाइम के बारे में, भूगर्भ विद्या, जियोलॉजिकल एंड माइनिंग के बारे में था, रत्न व धातु विद्या, जेम्स एंड मेटल के बारे में था, आकर्षक विद्या, ग्रेविटी के बारे में था, प्रकाश विद्या, सोलर एनर्जी के बारे में था, तार विद्या, कम्युनिकेशन के बारे में था, विमान विद्या, प्लेन के बारे में था, जल विद्या, वाटर वेसल के बारे में था, अग्नि अस्त्र शस्त्र, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के बारे में था, जीव जंतु विद्या, जूलॉजी और बॉटनी के बारे में था, यज्ञ विद्या, मटेरियल साइंस के बारे में था। दोस्तों, ये सब पढ़ाया जाता था और साथ ही साथ वैदिक विज्ञान में भी पढ़ाया जाता था। वैदिक साइंस जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या पढ़ाया जाता था? उसमें पढ़ाया जाता था वाणिज्य, जिसे कॉमर्स बोलते हैं, कृषि जिसे एग्रीकल्चर बोलते हैं, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है, पक्षी पालन, बर्ड कीपिंग जिसे बोला जाता है, पशु प्रशिक्षण, एनिमल ट्रेनिंग, यान यंत्रकार, मैकेनिक्स, रथकार, व्हीकल डिजाइन, रत्नकार, जेम्स, स्वर्णकार, ज्वेल्स डिजाइन, वस्त्राकार, टेक्सटाइल, कुंभकार, पोट्री बोला जाता है जिसे, लोहकार, मेटलर्जी, तक्षक, गार्डनिंग, रक्षक जिसे बोला जाता है, रंगसाज, डाइंग जो होती है, डाई वाई करते हैं, उसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाता था, रज्जुकार जो था वो लॉजिस्टिक्स के बारे में होता था, वास्तुकार आर्किटेक्ट के बारे में होता था, पाक विद्या कुकिंग के बारे में होती है, सारथ्य होता था ड्राइविंग के बारे में, नदी प्रबंधक जो था वाटर मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, सूचीकार डाटा एंट्री पढ़ाया जाता था, गौशाला प्रबंधक एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाया जाता था, उद्यान पाल जिसे हॉर्टिकल्चर बोला जाता था, वनपाल भी हॉर्टिकल्चर होता था, नापित यानी कि पैरामेडिकल साइंस भी पढ़ाई जाती थी। इस प्रकार की विद्या दोस्तों हमारे गुरुकुलों में दी जाती थी। परंतु समय के साथ गुरुकुल लुप्त होते गए और यह विद्या भी लुप्त होती गई। इसका नाम और इसका सब रंग ढंग बदल दिया गया। वैदिक विज्ञान और शिक्षा के लिए गुरुकुल की पुनः स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। गुरुकुल दुनिया की पहली ऐसी शिक्षा प्रणाली थी जिसने इंसान के सोचने के ढंग को, काम करने के ढंग को, तौर तरीकों को बदल कर रख दिया था। और हमारे गुरुकुलों को मुगलों ने नष्ट किया, अंग्रेजों ने नष्ट किया कि ये क्या है, ये तो प्राचीन है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सब ऐसे ढकोसले हैं, सब ऐसे हैं। ये बात हमें सिखाई गई और सिखाने के बाद जितनी भी हमारी बुक्स थी ना इम्पोर्टेंट, वो अपने साथ ले गए और उसी के बेस पर वो सब रिसर्च और वो सब कर रहे हैं। जो आजकल भी कोई साइंटिस्ट है जो पश्चिमी देशों से आपने देखा होगा, कभी कभार गाए बगाए उसका कोई ऐसा प्रेस नोट आ जाता है या वो कहीं पर अपना इंटरव्यू दे रहा है, उसमें वो इस बातों का खुलासा करता है कि कहाँ से उसने मतलब प्रेरणा ली इन किसी भी आविष्कार के लिए या किसी भी खोज के लिए, उसने कहाँ से प्रेरणा ली, किन बुक्स से उनको इन चीज़ों का ज्ञान हुआ और कैसे उन्होंने अपने शोध को आगे बढ़ाया। तो अपनी प्राचीन परंपरा दोस्तों बड़ी ही मतलब शानदार उसका इतिहास रहा है और उसको धीरे धीरे समय के साथ कुछ आक्रांताओं ने उसे ख़त्म कर दिया। ये हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ थी
जो नहीं होना चाहिए था। अगर गुरुकुल हमारे आज भी जीवित होते तो शायद भारत की कोई और स्थिति होती, भारतवर्ष की। तो दोस्तों, अपनी प्राचीन परंपरा जो हैं उन्हें बचाए रखें, उनका अध्ययन करें, अपने वेद पुराण इनका अध्ययन करें। आप चरक संहिता देखिए, कितना शानदार उसमें वर्णन किया गया है, कैसे कैसे इलाज बताए गए हैं उसमें, जो हर चीज़ का इलाज है। ऐसे ही वेद ले लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सब में जीने का तरीका, इंसान के कैसे इंसान अच्छे तरीके से जी सकता है, कैसे वो अपने आचार व्यवहार में एक कुशलता ला सकता है, कैसे वो खुद मतलब ऊपर उठ सकता है और खुद की बजाय मतलब समाज को भी कैसे वो ऊंचा उठा सकता है। आप पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा आपको बहुत। कोशिश करो, समय तो नहीं है, मुझे पता है आजकल नहीं है किसी के पास भी समय, मगर कोशिश करो जब भी समय लगे, दिन में 30 मिनट ही निकाल लो। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी समय निकालते हैं, अगर आप पढ़ेंगे ना तो मैं बता रहा हूँ आपको इतना आनंद आएगा, इतने गूढ़ रहस्य हैं उसमें जिन्हें सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे कि मतलब पहले तो आप ये सोचेंगे कि यार ये इतनी ज्ञान की बातें, इतना ज़्यादा ज्ञान से अभी तक मैं वंचित क्यों था। मुझे भी किसी ने बताया था कि आप इसका अध्ययन किया करो, तो मैं सोचता था कि यार क्या ये वेद ये हमारे बस का तो है नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने उनकी शुरुआत करी, वेदों को पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे जो है मेरे दिमाग में घंटी बजना शुरू हुई कि हम किस प्राचीन परंपरा से जुड़े हुए हैं दोस्तों। मतलब देवता भी तरसते थे इस धरती पे जन्म लेने के लिए, और हमारा जन्म हुआ है भारतवर्ष में, और हम अगर आप पैदा हुए बस एक ढर्रे पे चल रहे हैं जैसे और लोग चल रहे हैं। हमने भी पढ़ा, नॉर्मल स्कूल में गए और उसके बाद जॉब करी, शादी हुई, घर बनाया, गाड़ी घोड़ा बंगला सब लिया, और ऐसे ही एक दिन रिटायर हुए, मर खप गए और चले गए। उसका क्या मतलब, क्या है उसका? फिर आपका जन्म क्यों हुआ? जब तक आप अपने अंतर्मन में नहीं झांकोगे, अंतर आत्मा तक नहीं पहुंचोगे। देखिए, आप एक चीज़ देखिए, इस शरीर को भगवान ने चुना है, भगवान भी इसी शरीर के अंदर वास करता है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है दोस्तों। सोचना मतलब इस पे थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देना कि मतलब कैसे आप अपने जीवन को सुधार सकते हो, अपने समाज को सुधार सकते हो। भले ही एक पेज पढ़ो यार आप डेली का, कोशिश करो पढ़ने की कोशिश। आप मतलब हाँ, एक चीज़ है, जब आप पढ़ो ना तो शांति से बैठ के पढ़ो। फिर देखो आप कैसे आपका, जैसे पानी पे जब कचरा पड़ा होता है ना, उस पर जरा सी आप मिट्टी डालते जाओ, धीरे धीरे मिट्टी डालेंगे ना आप उस पर, तो वो कचरा छटता जाता है। आपको आनंद आएगा। आप पढ़ें, वेदों का अध्ययन करें। आपकी ज़िंदगी, मैं कह रहा हूँ 50 पेज अगर आप पढ़ लोगे ना, तो ही आपकी ज़िंदगी में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपका सोचने का ढंग बदल जाएगा। आप चीज़ों को किसी और नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे कि ऐसा क्यों है, किस लिए है, क्यों हो रहा है। धीरे धीरे ये चीज़ें आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। और पढ़िए यार, मैं कह रहा हूँ आनंद आ जाएगा जीवन का आपको। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो में आगे। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और कोशिश करो कि वेदों को पढ़ो, और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब करना।